मैं गरीब हूं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। 50% रिच पीपल स्टे इन रूरल इंडिया। आप जानकारी जब लेने जाते थे किस तरह की जानकारी आप वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बताइए थोड़ा। क्योंकि मुझे लगता है वो एक चीज़ मेरे में थी कि पहले मुझे पैसे कमाने थे, बाद में ये सोशल मिशन बाद में आया है। गो टू द विलेजेस हैविंग पॉपुलेशन अबाउट 2000 एंड वेयर वीकली बाजार टेक्स प्लेस। 5000 से भी ज़्यादा गांव की जानकारी थी। आई सोल्ड दिस डेटा फॉर 25,000। हमेशा कहता हूँ गरीब होना बहुत अच्छा है, क्योंकि यू हैव नथिंग टू लूज, पेशेंस एंड सापर, कंसिस्टेंसी। If you keep these two words in mind, most of the cheese will be solved. इतना ही मैं कहूँ। I mean, आप शुरू हुए थे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर तो आप बने ही बने, बट द इम्पैक्ट ऑफ योर वर्क ऑन द लाइफ, आई थिंक कितना सेटिस्फाइंग होगा आपके लिए, कितनी ये बिकॉज इट इज अ साइंटिफिक एंड अ प्रोफेशनल अप्रोच। क्या बता सकते हैं गांव के बारे में कि वहाँ अपॉर्चुनिटी है, ना कि सिर्फ समस्याएं? ये थोड़ा इंग्लिश में झाड़ता हूँ। Hi, welcome back. This is Ankur Vora, Intersect by Masters Union podcast series. Today we have with us a very distinguished guest, Mr. Pradeep Lokhande. Thank you. Pradeep sir, what an honor to have you here with us. No, pleasure is mine. प्रदीप सर, 1 साल लग गया आपको यहाँ तक लाने में। दूरी 2 घंटे की, 1 साल लग गया। 1 साल लग गया। हमने सोचा था कि लास्ट ईयर इंटरसेक्ट 4 पे ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे, बट हम इंटरसेक्ट 5 पे हरे कृष्णा कृपा रही कि अब आप फाइनली आ गए। पिछली बार वी मिस्ड यू, बट सो एक्साइटेड। थैंक यू। आई मीन your talk last time at Intersect 4 was inspiring. Thank you so much. I mean, just for an introduction, I should also mention you're known as the library man of India, the postcard man of India. The work that you're doing with rural relations is phenomenal. I mean, I heard you at Jagrati Yatra. Yes. And what a session. I mean, 1,000 plus people, and we were all listening to you with rapt attention, and I think जो आपने वहाँ बात की थी कि देश के लिए काम करना है, पहले देश के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है, लेकिन पहले अपने लिए भी काम करना है। बस पहला अपना देखो फिर आगे बढ़ो। वो बात मेरे दिमाग में खनक गई, बिकॉज लॉट ऑफ द टाइम्स, आई मीन, व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल सेक्टर, इट टॉक इज अबाउट चैरिटी एंड समाज के लिए कुछ करते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये भी होता है कि फिर अपने लिए क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं। करेक्ट। तो बहुत अच्छी आपसे बात हुई और आप आए, इंटरसेक्ट 4 में भी आए और आपने अपने विचार हमसे शेयर किए, और अब आप इंटरसेक्ट 5 में आए हैं। वी आर सो हैप्पी एंड एक्साइटेड दैट यू आर हियर, द एनर्जी दैट यू ब्रिंग, द पॉजिटिविटी, और आई एम ब्लेस्ड कि हमारा रिलेशन स्ट्रॉन्गर ही हुआ, एंड वी हैव होते ही जाएगा। करेक्ट। बट सर, फॉर पीपल दैट मे नॉट हैव हर्ड यू, ट्रू, आई वाज देयर इन दैट रूम बिकॉज ऑफ जागृति यात्रा, बट बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो आपके बारे में कुछ और जानना चाहेंगे जी। तो थोड़ा सा बताइए सर, अपना अर्ली इयर्स ऑफ प्रदीप लोखंडे, आपकी द सिटी दैट यू ग्रू अप इन, आपका फैमिली बैकग्राउंड, और कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई। नहीं, देखो ना, उसमें बात करना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारे देश में ना ये 30-40 साल तो हमने गरीबी बेची है, तो ना उसके बारे में मैं कम से कम बात करता हूँ। मैं एक छोटे गाँव से आया हूँ, उसका नाम है वाई। इट इज़ इन सातारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ कि मेरा जन्म हुआ है। और मैं एक कॉलोनी में रहता था, और मैं हमेशा समझता हूँ कि हर किसी ने कुछ दिन के लिए तो भी कॉलोनी में रहना चाहिए, बिकॉज कॉलोनी में आप जब रहते हो तब आप सब टाइप के लोगों को मिलते हो। वहाँ एक बड़ा ऑफिसर भी होता है और एक प्यून भी होता है, वहाँ एक अय्यर भी होता है, वहाँ एक शर्मा भी होता है, हाँ, वहाँ एक पटेल भी होता है, वहाँ एक चक्रवर्ती भी होता है। तो लाइफ में अगर अर्ली एज में आपको कॉलोनी में रहने के लिए मिलता है तो वो जो एक्सपोजर है आपके लिए बहुत यूजफुल होता है। वो मेरे लिए हुआ था, बिकॉज मेरे फादर इरिगेशन में काम करते थे। ही वॉज अ प्यून, बट वो मेरे गॉड है। तो बट वहाँ वैसे नहीं होता है ना, वो उसका जो बॉस का बॉस था वो बंगले में रहता था, बट उससे 100 मीटर दूरी पे मेरे पिताजी रहते थे, मीन्स हम वही रहते थे सब। सो ये ऐसा मेरा बैकग्राउंड गया, दो फ्रॉम अ वेरी हम्बल, बट दिस इज व्हाट जो मिला है वो कॉलोनी से सोच बचपन में ही, वो अभी तक मुझे आई थिंक बहुत फायदे की रही है। और आप, आई थिंक जो आपने कॉलोनी की बात की, आई मीन, ये कॉलोनी तो कोई स्कूल से भी बेहतर है, यूनिवर्सिटी से भी बेहतर है कि आप जैसा इंसान मिला इस देश को जिसने इतने अच्छे विचार। आई मीन, वी टॉक अबाउट एजुकेशन एंड
बढ़िया से बढ़िया स्कूल। आई मीन आजकल तो नर्सरी में एडमिशन कराना है तो उसमें इतना भागा दौड़ है कि पेरेंट्स बेचारे अपने बाल पकड़ लेते हैं कि यार इसमें ही नहीं हुआ मेरे बच्चे का एडमिशन तो मेरा बच्चा क्या करेगा जिंदगी में। तो आप ने बहुत सही बात बोली कि द एनवायरनमेंट इकोसिस्टम अराउंड यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन वो आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। तो थोड़ा सा आप हम थोड़ा आगे चलते हैं जी। आपने जो काम किया है गांव में, तो शुरू में आपको क्या इंस्पायर किया कि आप गांव में चाहने लगे और क्यों गांव पकड़ा आपने? नहीं, मुझे ना बिजनेस ही करना था। अभी बिजनेस शब्द ही पहला गलत है एक्चुअली, तभी ये एंटरप्रेन्योर शब्द शायद नहीं था या मुझे बात करने के लिए नहीं आता था, तो मुझे बिजनेस करना था ऐसे दिमाग में था। बट अगर किसी को भी बिजनेस करना है ना, तभी की बात कर रहा हूँ मैं, 3 चीज़ें की बहुत ज़रूरी थी। 1, बहुत पैसे, गुड एजुकेशन एंड अ फैमिली बैकग्राउंड। ये तीनों मेरे पास नहीं था। तो फिर मैं बोला ये क्या कर सकता हूँ, इसीलिए वो रूरल चूज किया मैंने कि इन इंग्लिश यू कैन से दैट आई हैव टेकन अ लेस ट्रैवल पाथ। जहाँ कोई जाने के लिए तैयार नहीं है वहाँ काम करो, शायद आपको सक्सेस मिल सकता है। तभी मैं शायद कहता हूँ, पता नहीं होता है ना। एंटरप्रेन्योरशिप में हमको यही सिखाना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं एंटरप्रेन्योर के, वो नहीं है। माय डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु इज रेडी टू वर्क एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर टू प्यून, मैनेजिंग डायरेक्टर टू प्यून, प्यून 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 इज एन एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल। तो हमने वो गांव में जाने की शुरुआत की, मैं गांव जाके जानकारी लेने की शुरुआत की। इस ऐसे तो आप जानकारी जब लेने जाते थे किस तरह की जानकारी आप? हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बताइए थोड़ा। क्योंकि मुझे लगता है वो एक चीज़ मेरे में थी कि पहले मुझे पैसे कमाने थे, बाद में ये सोशल विशल बाद में आया है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे डेटा लेना था। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 96 में। हाँ, डेटा लेना था, तभी डेटा की बात कर रहा हूँ मैं, आज नहीं। हाँ, वो तब 96 हाँ, में। और जो पढ़ा लिखा नहीं है, एक तभी यूथ था पढ़ा लिखा नहीं था, तभी मैंने डेटा की बात की। क्या डेटा लिया हमने गांव से? हम जम करते हैं, गांव का नाम, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, पॉपुलेशन, बाजार डे, गैदरिंग, स्कूल प्रिंसिपल, पोस्ट मास्टर, शॉप्स, कितने टेलीफोन है, कितने टीवी है, कौन से प्रोडक्ट गांव में मिलते हैं, ये हर गांव की जानकारी ली। कौन से गांव की जानकारी ली? We have 6,27,000 villages. It is next to impossible to go to all these 6 lakh villages. So the concept we have developed, आज इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, बट तभी हमने ये कंसेप्ट डेवलप किया, no need to go to all these villages, go to the villages having population about 2,000 and where weekly bazaar takes place. And if you are strong in these villages, you are strong in most of the villages because people from adjoining villages come to these villages to buy their necessities. Done. And then we have started with Maharashtra. Maharashtra has 43,000 villages. Out of that, we have collected data of 5,800 villages of this. अच्छा। अब उसके लिए 3 साल गए, 3 साल, क्योंकि पैसे नहीं थे, खुद जाके कुछ रिक्वेस्ट करके। वो बहुत बड़ी स्टोरी है, पता नहीं मैं याद बनो। मैंने पोस्ट कार्ड पे ये मोस्ट ऑफ द जानकारी ली, पोस्ट कार्ड, इसलिए हम पोस्ट कार्ड मैन ऑफ इंडिया। हाँ, आज भी आपको पोस्ट कार्ड चला जाता है? आज भी आता है मुझे, आज भी 100-150 आते हैं। अभी तक 8.5 लाख लेटर्स आए, और उसमें ऐसा नहीं है कि इस पिक्चर का ये हीरो है या इस पिक्चर में ये गाना है। वहाँ गांव की स्थिति क्या है, गांव में क्या अच्छा है, क्या, ये सब आता है उसमें। ये ट्रस्ट है, ये बिलीव है। 96 में आपने अभी चालू किया, अभी तक तो वो जैसे मैंने कहा कि 30 इयर्स हो गए। तो ये डेटा मैंने इकट्ठा किया, डेटा इकट्ठा करके सर आपका बेचने की कोशिश की, एज यूजुअल। बेचने की कोशिश की, काम ही करना था ना, पैसे कमाने थे, पैसे थे, सिंपल। आई हैव रिटर्न टू 200 कंपनीज, वापिस 200 कंपनी को, वापिस 200 कंपनी, नो आंसर। बट आ गया एक दिन, टाटा टी से मुझे कॉल आ गया, कम एंड प्रेजेंट द केस। जाके मैंने प्रेजेंटेशन दिया। तभी मैंने कहा था लोग, तब ये पर्पसली जिनको इंग्लिश नहीं आता है इनके लिए है। तब मैंने सीधा उनको बोल दिया कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मुझे सिर्फ मराठी आती है। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की जैसे भी आता है बट हिंदी में बात करो, और मैंने उनको वो प्रेजेंटेशन दे दिया। उधर वापिस आ गया, 3 वीक के बाद वापिस उनका फ़ोन आया, कहा मैंने प्रेजेंट द केस टू माई सुपीरियर। अरे यार, पहले को देते देते मेरे को परेशानी हुई है, और क्या कर रहे हैं? सही बात है। वापिस गया, वापिस दे दिया प्रेजेंटेशन। एंड आई थॉट, तो मुझे ये बताना है बच्चों को, युवकों को, कि किसी लैंग्वेज की वजह से आप पीछे मत रहना भाई। जिस लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो, आप अपना जो भी आपके पास अच्छा है वो बता सकते हो, वो वैसे कीजिएगा, सामने वाला समझ जाएगा। उसमें सिर्फ एरोगेंस नहीं होना चाहिए, इतना ही देखना है आपको, वो कोई भी लैंग्वेज हो। और फिर मुझे लगा, उन्होंने बोला इसका पैसा कितना, जम कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ जी। तो मैंने बोला, मेरे दिमाग में था, मैंने बताया नहीं।
5 लाख मिलेगा ऐसे मुझे लगा था। 5,000 से भी ज़्यादा गाँव की जानकारी थी। आई सोल्ड दिस डेटा फॉर 25,000 रुपीज़। अच्छा, 5 लाख का आप अरे एक्सपेक्ट सोच का कोई मायने नहीं करता इस वर्ल्ड में। ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है सर। क्योंकि ये मेरी सोच है। वो मैरी अगर कर नहीं रहे जो एक्चुअली है उसके, अगर उसके साथ वो मैरी नहीं कर रही है तो उसका कोई मायने नहीं करता है। तो उसको इसमें भी मत अड़कना भाई, ये मेरी रिक्वेस्ट है युवकों को। 25,000 में बेच दिया, क्योंकि 3 साल का डेटा, 3 साल आपने मेहनत 3 की। साल का मायने नहीं करता है। मायने ये करता है उसकी वैल्यू वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये 3 साल तो मैंने इन्वेस्ट किए थे, मैं ऐसे समझता हूँ इसको। अगेन दिस इज अ सोच, आप ध्यान से इसको सुनेगा। अगर आप बोलोगे मैंने 3 साल काम किया, मैं कोई सुनने वाला नहीं है आपका। 3 साल आपको सोचना है, आपने इन्वेस्ट किया उसमें, आपने अगले 60 साल के अच्छी जिंदगी इन्वेस्ट जीने के किया, लिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, बहुत सही। तो ये सोच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे युवकों के लिए। और फिर क्या आप सोचो, आप जब ऐसे करते हो ना तो आपके पास ऐसे ना भागते दौड़ते लोग आ जाते हैं। फिर राधे राधे। 3 वीक के बाद अंकुर जी वापिस टाटा टी से फोन आया, प्रदीप दिस इज अ फैंटास्टिक इन्फॉर्मेशन बट व्हाट टू डू विद दिस, मीन्स व्हाट टू डू विद दिस मीन्स आप कुछ हमको बताओ क्या कर सकते हो। क्या कर अच्छा, सकते हैं? एंड आप देखिएगा अंकुर जी, एक यूथ हुआ जाता है 25,000 लेके आता है, उसको लगता है सब खत्म हो गया, और 3 वीक में वो एक आइडिया देता है उनको कि हम गांव-गांव में जाके बाजार में लोगों को चाय पिलाएंगे आपका, और उस 100 गांव के काम करने के लिए दे पे मी 3,19,000 रुपीज। अच्छा, यहाँ से दरवाजा आप खुला। हाँ, तो देखो ये दरवाजा खुला या आपका इन्वेस्टमेंट का आपको मिल गया, बिल्कुल। ऐसे आप सोच लीजिएगा। एंड आफ्टर दैट नो लुक बैक, No looking. आफ्टर दैट नो लुक बैक। नाउ यू नेम एनी बिग ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड, आइदर वी आर वर्क विद देम और वी आर वर्क विद देम, डन। और फिनोमिनल, मैं तो आपका फैन वैसे ही हूँ, और आपकी वेबसाइट पे मैं देखा आपके हुज ऑफ द वर्ल्ड टॉप ब्रांड्स आर नाउ वर्किंग विद यू। तो सर थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि आपने कहा आप बिजनेस करना चाहते थे, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, गांव जाने का रीज़न वो था, डेटा इकट्ठा करने का रीज़न वो था, बट मेरे को श्योर है ये चीज़ की ईजी नहीं रहा होगा डेटा कलेक्ट करना ना। कोई अपना डेटा गांव में क्यों देगा? तो आपने वो ट्रस्ट शुरू में कैसे बनाया गांव वो वालों से? एक स्टोरी है, अगर आप परमिट करते हो तो वो बता हाँ, देता बताइए हूँ। प्लीज। वी एक्चुअली व्हेन आई हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग दिस डेटा, द कॉस्ट ऑफ द पोस्ट कार्ड वाज 15 पैसा, 15। अब देखिएगा ये ना, हर आदमी में एक एंटरप्रेन्योर होता है, वो आपको बाहर निकालना है। आज मैं ये एंटरप्रेन्योर में बड़ी बात करता हूँ, तभी मेरे पास कुछ नहीं, मेरे को पता ही नहीं था मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूँ, सही बट बात है। अंदर होता है। हाँ, तो उसको बाहर निकालना है आपको, जहां भी हो आप, जिस एज में भी हो आप। अभी तो 13 साल का भी बच्चा करता है। हाँ, तो अब मैंने क्या किया, हमने क्या किया, अभी तभी मैंने किया, अभी बाद में हमने किया। तब मैंने क्या किया कि हर गांव में 3 लोग गांव चलाते हैं, तभी वो थे एक प्रिंसिपल, पोस्ट मास्टर एंड सरपंच, प्रधान। इन तीनों को हमने एक पोस्ट कार्ड लिखा, डबल पोस्ट कार्ड। किसी को तकलीफ नहीं देना है जब आप कुछ करना चाहते हो तो। उसने करना चाहिए, मैं गरीब हूं, मैं करना चाहता हूं, इसलिए उसने मुझे हेल्प करना चाहिए, ऑल नॉनसेंस। तो डबल पोस्ट कार्ड भेजा गांव में, 5,800 गांव में 3 पोस्ट कार्ड भेजे इन 3 लोगों को कि आपका गांव का सरपंच कौन है, 7 के पोस्ट कार्ड पर लिख के भेजिएगा, दैट्स ऑल। अच्छा, बस। हाँ, तो आपको लिख के भेजना है। आई हैव, ये मेरे पिताजी ने और मेरे वाइफ ने लिखे थे पोस्ट कार्ड, हाथ से लिखे थे। हाथ से लिखे थे आपके? हाँ, हाथ से क्यों लिखे? क्योंकि अगर प्रिंट करता था उसको 2 रुपीज़ 50 पैसा लगता था, अगर हाथ से लिखता है तो 15 पैसे में जा रहा था। हर चीज में आपको एंटरप्रेन्योर होके आपको ध्यान रखना है। भेज दिया, मीन्स आई हैव रीच्ड दैट विलेज इन 90 पैसा, 90 पैसा। बट 18,000 भेजे, 3 महीने तक वो लिखते थे बेचारे। कितने आंसर आए? 18। ओके। और उसमें लिखा था क्या, मीन्स कुछ भी नहीं लिखा था। अच्छा, फिर हमने वापिस 18,000 लिखे। 18,000 में 18 का रिप्लाई आया? हाँ, फिर वापिस 18,000 लिखे, फिर से सेम लोगों को कि आपके गांव का हाट कब लगता है वो 7 के पोस्ट कार्ड पर लिख के भेजिएगा। अगेन डबल पोस्ट कार्ड, अगेन 3 months, अगेन दिस 3 people, 3 month के बाद पोस्टिंग ऑफ 18,000 लेटर्स। वाओ। 49 लोगों का आंसर आया। आप खुद को कौन समझते हो? अगेन नो आंसर। अच्छा,
आप सोचिएगा अगर एक कॉमन होगा तो वो मर जाएगा, वो सोच से मर जाएगा। हाँ तो और क्या, आज के खत्म। टाइम में तो बच्चे बोलेंगे सर मर नहीं, मर मीन्स सोच से है, मैं कह रहा हूँ। हाँ सोच से सोच वही से। सही। और आप सोचिएगा मेरे वाइफ को हो या मेरे पिताजी उनको भी वापस कहना, वापस कि वो 18,000 लिखना 18,000 है, लिखो। बट मैंने कहा, तीसरी बार भी कहा, तब तक दिवाली आई थी। अच्छा और अभी बोला अभी डबल पोस्ट कार्ड नहीं भेजना है, अभी सिंगल पोस्ट कार्ड भेजना है। दो है ना उसके पास, हम्म। हमारे 2 पोस्ट कार्ड उसके पास है। अच्छा ये भी सही है, 2 है। और उसमें लिखा हमने, आपको, आपके गांव वालों को, आपके घर वालों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, कुछ जानकारी मत भेजना मुझे भाई। अच्छा ऐसे लिखा आपने? हाँ, मैं ऐसे नहीं लिखा नीचे, बस सिर्फ अब दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली की शुभकामनाएं। And the success starts. 850 people return back to us saying that आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं। और उसके बाद मैंने वापस देखा ही नहीं। जो आप चाहते हो वही करेंगे ऐसे कभी नहीं सोचना। जो वो चाहते हो अगर आप समझ गए तो आप लाइफ में सक्सेसफुल है। बहुत ही डीप बात है ये, बिल्कुल। बात खत्म। और एज आई टोल्ड यू, नाउ वी हैव अ डेटाबेस ऑफ 49,000 विलेजेस ऑफ द कंट्री। इन टर्न दे केटर टू 3 लाख विलेजेस ऑफ द कंट्री। हो गया काम, हो गया काम। 96 से आपकी जर्नी और अब तक फिनोमिनल। यस सर ये तो काम हो गया, बहुत बढ़िया आपने बनाई है ये ऑर्गेनाइजेशन रूरल इंडिया। बट आई मीन आई ऑल्सो वांट टू नाउ ब्रिंग इन दैट एस्पेक्ट ऑफ योर परसिस्टेंस, योर परसिवरेंस और वो एनर्जी। तो आज तो कैमरे हैं, आज तो इतनी बड़ी ऑडियंस है, स्पॉटलाइट है जी। हम सब लोग पूछ रहे हैं आपको क्योंकि हमें इंस्पायर कर रहे हैं आप। बट उस टाइम पे तो आप जैसे कहा बहुत ही लोनली जर्नी रही होगी। और तो कैसे अपने आप को आप हर रोज उठाते थे कि हाँ यार ये करना ही है, 18,000 18,000 18,000 और इसी और यही करना है। ये ना आपने एक लाइन पकड़ ली कि यही करना है, यही और करना कुछ नहीं करना है मुझे, बिल्कुल क्योंकि आपने नहीं कुछ और ट्राई भी नहीं किया। तो ये कैसे आपको विश्वास आ गया? 2 चीज़ें मुझे लगता है। एक जो होता है ना, ये जो हम लोग हमेशा हमारे देश में, अभी तो बहुत कम बात होती है बट हमारे ज़माने में होती थी और अभी अभी तक होती थी, मैं गरीब हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअली मैं हमेशा कहता हूँ गरीब होना बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि यू हैव नथिंग टू लूज, एवरीथिंग टू गेन एवरी डे, अगर आप कुछ करते हो तो। अगर मेरे पास साइकिल नहीं थी, अगर मैं साइकिल तब खरीदता हूँ एक, तो लोग बोलना चालू कर देते यार ये तो सक्सेसफुल हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं, सक्सेस जो है वो आते रहते हैं और उसको आपको समझना है छोटी छोटी चीज़ से। और हम जो ये बड़े के एकदम से जो बात करते हैं ना, वो हमको नर्वस कर देता है। हाँ बिल्कुल। वो हमको एक्चुअली पीछे कर देता है हमको। तो मेरी रिक्वेस्ट, आपका आंसर इसका है कि 2 ही शब्द है। एक तो सातत्य लाइफ में, कंसिस्टेंसी सो इम्पॉर्टेंट। क्योंकि क्या हो गया ना कि हर एक को लगता है इसने ऐसा किया तो मैं भी करूंगा तो मुझे मिलेगा, इसने ऐसे किया तो ये गलत है। नहीं है, इतना बड़ा नहीं हूं मैं कि वो बता सकूं, बट मैं इतना जरूर बता सकता हूं, अगर आप जो ये घोड़े के जैसा या एक्चुअली रेस के घोड़े के जैसा blinders लगा के लगाते हो, चलेंगे तो वहाँ अगर आप रेस का घोड़ा इसलिए कह रहा हूँ, गलत मत मानना, क्योंकि उसके ऊपर लोग पैसा लगाते हैं। मैं खुद को रेस का घोड़ा समझता हूँ। राधे राधे, ठीक है। हाँ समझता है, बढ़िया। लोग लगा रहे पैसे बिल्कुल, हमारे ऊपर, बिल्कुल, क्योंकि यार ये तो करने वाले। तो ऐसे हम इसको आगे लेके चले तो 2 शब्द है, एक पेशेंस एंड सातत्य, कंसिस्टेंसी। इफ यू कीप दिस 2 वर्ड्स इन माइंड, मोस्ट ऑफ द चीज विल बी सॉल्व्ड। इतना ही मैं कहता हूँ। बहुत सुंदर सर। और आई थिंक इससे बेटर एडवाइस नहीं हो सकती यंगस्टर्स के लिए आजकल के, कि हम लोग एक चीज़ को पकड़ें, समझें और फिर उसमें अपने आप को झोंक दें, है ना। और उसी में लगे रहें तो कहीं ना कहीं वो एक दिन दरवाज़ा ऐसा खुलता है कि फिर आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। और पहला पहिया घुमाना थोड़ा, हाँ, और बट वो एक्चुअली बाद वाला बहुत चैलेंजिंग होता है। हाँ वो भी, उसमें भी हम आएंगे। लेकिन आई थिंक वो पहला जो पहिया घुमाना है वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, कि एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, कि हाँ यार इसमें जान है, ये मेरे आइडिया में, और मैं इसमें जो जूझ रहा हूँ ये मुझे आगे तक ले जाएगा। और उसके बाद की जर्नी तो डेफिनेटली उसमें चैलेंजेस तो आएंगे। लाइफ तो हमेशा मतलब है ही, होना ही है। अगर लाइफ में चैलेंज नहीं है तो फिर लाइफ ही क्या है, मतलब इट विल बी बोरिंग लाइफ। तो थोड़ा सा सर हम अब इस पे बात करते हैं कि आपने बहुत अच्छी बात की कि गरीबी को एक लाचारी ना समझ के उसको समझा जाए कि एक अपॉर्चुनिटी है, आई हैव नथिंग टू लूज। बट इस देश की ये भी सच्चाई है कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी को लेके बहुत कन्वर्सेशंस होती हैं कि जॉब्स नहीं हैं। और मेरा अपना सोच ये है कि ये देश इतना बड़ा है, ये इकॉनमी इतनी बड़ी, और आई नो, आपको सुना है मैंने कि आप कहते हैं कि
इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस देश में। बहुत ज़्यादा। अगर आप इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने बनाया, आपने खुद ही कहा, ना मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास पढ़ाई थी, ना मेरे पास फैमिली बैकग्राउंड था। तो ऐसे प्रदीप लोखंडे और क्यों नहीं बन सकते इस देश के अंदर? क्या होना चाहिए एक मापदंड की चलो ठीक है, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही और उसके ऊपर भी सरकारी नौकरी की बहुत चाह है लोगों में, तो क्या आपको लगता है यूथ के लिए कि क्या वो सिर्फ यही सोच के बैठे रहें कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी मेरा परिवार में आगे नहीं बढ़ा सकता, या आप जैसा बन के अपने आप का ओनरशिप लेना लाइफ की, वो कैसे कर सकते हैं? नहीं देखो, एक बीच में एक फेज़ आया था 10-15 साल का, ऐसा मुझे लगता है कि तभी ये सब चीज़ें थी। ये अभी बदल गया है। एज आई टोल्ड यू, आई एम अ डेंजरसली ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। बताइए सर, बताइए। तो ये था, प्रॉब्लम है, था, बट अभी काफ़ी बदल रहा है ना। अभी आप उसको अच्छा नाम दिया आप लोगों ने, स्टार्टअप। स्टार्टअप क्या है? इंडिया। हाँ, तो आप यू आर इन अ स्मॉल विलेज और यू आर इन अ मैनहट्टन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। थोड़ा सा आपको करना है और आपको सक्सेस मिलेगा अभी। और दूसरा, मैं युवकों को नम्रता से कहना चाहता हूँ कि अभी तो इतने प्लेटफॉर्म है आपके पास, तो बस करना है आपको। बिल्कुल। और इसके लिए ये 2 शब्द तो है मेरे, बट उसके बाद में एक और शब्द आपको करना है, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो शब्द है गैप। कंटिन्यूसली कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन और गैप शो दो। कुछ भी छोटे काम में हर जगह गैप होती है, वो गैप में बिजनेस करो, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। एब्सोल्युटली। और मैं इंडिया की बात करता हूँ, मैं खुद एक कंपनी चलाता हूँ और भी बहुत काम करता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि इंडिया में तो इतने गैप्स हैं। करेक्ट। अरे आप आज घूमने जाओ तो एक अच्छा मैकेनिक नहीं मिलता, अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता, अच्छा इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता। आप उसी में एक कंपनी खोल लीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इस देश के अंदर इतना अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा यही मैसेज है, आपका बिल्कुल सही, मेरे भी यही थॉट प्रोसेस है कि इस देश में इतनी अपॉर्चुनिटीज, बहुत ज़्यादा, इतना ग्रोथ है कि आप अपना राह खुद बना सकते हैं। ठीक है, आपने कुछ सोचा था, वो नहीं हुआ, लेकिन उससे आप हार नहीं मान सकते। Actually. आपको अपना रास्ता बनाना ही होगा। और आई एम हैप्पी दैट यू रेजोनेटेड। आई थिंक यही चीज़ मैं कहना चाहता था अपने यूथ को। सर, अभी कमिंग बैक टू योर वर्क, आई मीन यू आर ऑल्सो नोन एज द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। पोस्ट कार्ड मैन तो थे ही, लाइब्रेरी मैन भी बन गए, है, अभी भी है। हाँ है, सॉरी, और अभी लाइब्रेरी मैन भी है। तो ये एक जर्नी लाइब्रेरी बुक्स से आपको प्यार कैसे शुरू हुआ कि लाइब्रेरी बनानी है? प्यार वगैरह नहीं हुआ। हाँ, जैसे ये बात बताएं। ये बट इसके पहले मैं एक थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये एक ना, मेरे को 3-4 साल में जो रिक्वायर्ड पैसे थे मिल गए। अभी वो दैट लाइन इज़ वेरी थिन। कितने पैसे, 2 घर 4 घर, 2 गाड़ी 4 गाड़ी, हर महीने अब्रॉड ट्रिप या जो भी है। फिर मैंने फैमिली को बताया कि henceforth आई एम गोइंग टू स्पेंड 40% ऑफ माई टाइम टू डू द बिजनेस, 40% टाइम टू डू द सोशल वर्क एंड 20% टाइम टू डू द टीचिंग। In spite of I am academically zero, but as you all know, I go to all the B schools of the अरे world. आप हमारे गेस्ट लेक्चर दिए थे, कितना हाँ, बढ़िया। across the world। ये होता है, लाइफ में होता है, सब बनता है बाद में। तो वो एक कंसेप्ट लॉन्च किया मैंने, जो आप पूछ रहे हैं मुझे, वो कंसेप्ट था इन 2002। नेम ऑफ दैट कंसेप्ट वाज नॉन रेसिडेंट विलेजर मूवमेंट। प्रैक्टिकली एवरीबडी इज NRV, either from father side or a mother side, you have a root somewhere or the other, do something for that village and India will be changed India। और उसके साथ मैंने एक सोच भी देने की कोशिश की, डोंट थ्रो योर ओल्ड कंप्यूटर, गिव इट टू अस, वी विल इंस्टॉल दैट कंप्यूटर इन अ स्कूल वेयर देयर कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट of 100 mark and they teach computer on a blackboard। shame on all of us। I'm talking about 2001 to 2010। एंड मेरे जैसा एक छोटा कोने में बैठा हुआ सोशल एंटरप्रेन्योर इज इंस्ट्रूमेंटल टू इंस्टॉल 28,300 कंप्यूटर्स इन 18,400 विलेजेस। डन, ये हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया। तब मैंने सोचा, तब बहुत पूरे वर्ल्ड के अच्छे अच्छे लोगों से, आपके जैसे लोगों से मेरी पहचान होगी। उन्होंने बुलाया, जाना, मुझे नहीं बुलाया, मेरे सोच को, मेरे काम को, मेरे। तो 2010 में लाइब्रेरी के ऊपर आ रहा हूँ मैं। 2010-11 में बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, इंडिया के, अब्रॉड भी, कि यार नोबडी इज रीडिंग, आप इसके ऊपर कुछ काम करो, आपको थोड़ा ये समझ में आता है कि कैसे करना है। एंड देन वी हैव लॉन्च्ड कंसेप्ट NRV के अंडर ही, नॉन रेसिडेंट विलेजर मूवमेंट के अंदर ही। इस प्रोजेक्ट का नाम दिया ज्ञानकी। ज्ञान इज अ संस्कृत वर्ड, की इज अ चाबी। और उसमें अंकुर जी, बहुत गर्व के साथ कहता हूँ, हर दिन 3 लाइब्रेरी हम गांव में खोलते हैं, हर दिन। और ये कितने दिन कर रहे हैं, या आप ये 20 करोड़ लोगों का बताइएगा जरूर। ये हम 2000 दिन कर रहे हैं रोज, 2000
1000 days. ओके, कितने लोगों को पता है अभी? किसी को नहीं पता है. Every day, and everything is on our website, completely transparent. वेबसाइट इज ruralrelations.com. मैं इसके लिए यहाँ नहीं आया हूँ वो प्रमोट करने के लिए, नहीं, हाँ, बट ये डन है पता होना ज्ञान की. चाहिए. तो ये थॉट ये है सिंपली, I can get a wings of fire of APJ Abdul Kalam any given day for my daughter. My counterpart, he's a farmer, probably earning 5 times more than me. He will never buy a wings of fire for his daughter. वो मिलता नहीं है, मिलता भी नहीं है. Anyway, तो उसको उस एज में मिलना चाहिए. तो हमारी थॉट ये है, एनी हैबिट इनकलकुलेट इन ह्यूमन बिटवीन द एज ऑफ 7 and 13. तो हम उस एज में बच्चों के हाथ में किताब देना चाहते हैं. ज्ञानकी के 2 ही ऑब्जेक्टिव है अंकुर जी. एक है इंक्रीज द रीडिंग हैबिट लिटिल बिट, और दूसरा है दैट इज वेरी बिग. इफ यू वांट टू कीप द रीजनल लैंग्वेजेस अलाइव, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टूल. Done. Phenomenal. And we have reached to 30 lakh students. But the success story of this is, Ankurji, 3,73,000 students have written back to us their analysis on the book. अच्छा, And you can see that data in our office. By state, by district, by taluka, by village, by school. वाह, You can see that. मैं लैमिनेट करके रखा हूँ. 200 साल स्टडी होना चाहिए इसके ऊपर. जरूर आऊंगा एक बार आपके ऑफिस में देखने कोटा. और इससे बड़ी सक्सेस स्टोरी अंकुर जी ये है, आपको सबको लिए है, इसमें से 58% लेटर्स लड़कियों ने लिखे हैं गांव के. हमारा देश बदल रहा है, हमारा देश बदल रहा है. और लड़कियों का पसंदीदा बुक रंगोली नहीं है, सुनीता विलियम्स है. हमारा देश बदल रहा है. इट विल टेक टाइम, बट बदल रहा है. सो ऐसा ये प्रोग्राम क्या है. उसके साथ अभी हम गांव में बास्केटबॉल भी किट लगाते हैं. तो वी आर वर्किंग ऑन अ मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ. एंड यू टेल मी एनी इश्यू ऑफ दिस वर्ल्ड, वी कैन एड्रेस दिस इश्यू विद दिस 2 things. One is a mental health and second is a physical health. We are trying to do that. अरे कृष्णा, बहुत सुंदर है, फिनोमिनल. आई मीन, आप शुरू हुए थे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए. एंटरप्रेन्योर तो आप बने ही बने, बट द इम्पैक्ट ऑफ योर वर्क ऑन द लाइफ, आई थिंक कितना सेटिस्फाइंग होगा आपके लिए. कितनी लाइफ आपने because touch it is की. a scientific and a professional approach. Connecting 2 dots. Simple है, connecting 2 dots scientifically and professionally. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. फाइनली आई नो आई वांट टू आल्सो टॉक अबाउट एक आपका प्रोजेक्ट है विलेज विकी, जिसके बारे में थोड़ा सा बताएं. हाँ, बताएंगे जरूर. ये जो है, वी आर क्रिएटिंग एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रूरल इंडिया. वी हैव टेकन अ विकीपीडिया बेस. मैं छोटा हूँ, मैं कोई टेक्नोलॉजी वगैरह आदमी नहीं हूँ. तो हम कहते हैं जिस 5-6 चीज़ें हमको शहर में मिलती है वो गांव में कैसे मिलती है, वो गांव वाले ने लिखना है. ट्रांसपेरेंट. क्या है? एजुकेशन, हेल्थ, पावर, रोड, सैनिटेशन. वो गांव में क्या मिलती है वो गांव लिखना है. उसको रोना धोना नहीं है यार, ये रोने वाला काम मैं मानता नहीं. ये तो बहुत बढ़िया एनर्जी. हाँ, ये ठीक है, नहीं है, इतना ही लिखना है आपको. ये इट इज यूजफुल फॉर अ कमर्शियल पर्पज ऑल्सो, and it is more useful for a social purpose. Wow. If somebody has a village in छत्तीसगढ़, वो लंदन में बैठ के भी उसको देख सकता है. मोटा मोटा he'll come to know that कि इस गांव के ये. And along with that, we are taking information on solar and स्वच्छ भारत अभियान also, because that is the need of the hour. ये जो नया जनरेशन है, इनको इसकी बहुत बहुत लगन है. तो अच्छी बात है. तो इसको till date we have data of around 49-50,000 villages. Ultimately we want to do it of 85,000 villages. Wonderful sir, wonderful. Thank you so much. More power to you. Finally, you know, आपने बहुत अच्छी बातें बताई अपने जीवन की, और आप करते ही आ रहे हैं और कर भी रहे हैं, और हमारी और शुभकामनाएं आपके साथ इस देश को आगे लेके चलिए सर. Thank you so much. फाइनली ये जो हमारे बच्चे यू नो जो हम बड़े शहरों में रह रहे हैं, दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, कलकत्ता, इनके लिए तो रूरल इंडिया बहुत दूर है. तो इनके लिए अगर कोई सोच, आई मीन पहले तो सोच बहुत रेयर आती है कि हाँ हम यहाँ भी काम कर सकते हैं, इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है. तो अगर कोई बच्चा सोच रहा है रूरल इंडिया के बारे में, तो आप आज आप सही हैं, थोड़ी सोच बदली है, लेकिन अभी भी आई मीन देयर इज सम स्टीरियोटाइप्स कि हाँ गांव ऐसा होता है, भाई वहाँ कौन जाएगा. स्टीरियोटाइप है. तो वो उसको कैसे दूर करें, और इन बच्चों को आप क्या बता सकते हैं गांव के बारे में कि वहाँ अपॉर्चुनिटी है, ना कि सिर्फ समस्याएं उस गांव के अंदर. मैं 2 ही चीज़ें बताता हूँ. ये थोड़ा इंग्लिश में झाड़ता हूँ कि
Go ahead. आपने बोला ना शहर के लोगों को बता, बताइए सर. you take any segment, including financial sector, the market share of rural India is more than urban India. सोच लो उधर काम करना है या नहीं करना है. Any sector, the market share is more than urban India, including financial sector. अच्छा, ये मुझे नहीं पता. हाँ नहीं, आप प्रदीप लोखंडे को बिलीव मत करना, गूगल पे जाको देखो. दूसरा सेंटेंस, 50% रिच पीपल स्टे इन रूरल इंडिया. इंडिया के 50%. इट इज नॉट अगेन प्रदीप लोखंडे टॉकिंग अबाउट इट. हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमने एक परसेप्शन बनवा दिया है, गांव मीन्स गरीब लोग रहते हैं. हाँ वही है. बस वो किसी की गलती नहीं यार, उसमें मुझे जाना भी नहीं है. जाना नहीं. अरे यार, हमारे देश में एक राज्य है उत्तर प्रदेश. आप सुनिएगा, इस देश में, इस वर्ल्ड में 203 कंट्रीज है. देर आर ओनली 4 कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर हैविंग मोर पॉपुलेशन देन उत्तर प्रदेश. कहाँ मार्केट नहीं है? 199 कंट्रीज का पॉपुलेशन हमारे उत्तर प्रदेश से कम है. सब गरीब नहीं रहते हमारे देश में, मिडिल क्लास रहता है. और वो मिडिल क्लास हर चीज का कंज्यूमर है, हर चीज का कंज्यूमर है. सो स्काई इज द लिमिट इन दिस कंट्री. Thank you so much, sir. Thank you so much for motivating us and our students. Finally, मेरे को बस एक ही बात पूछनी है. फाइनली है ये मेरा, कि ये इतनी पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स क्या है? आर यू, मतलब आप ये, आई मीन योर इंस्पिरेशन विल नॉट बी जस्ट मनी. वो तो आप कहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पैसा कमाना चाहिए, लेकिन इतना काम करना और उसी एनर्जी से 30 साल और प्लस, और नए नए इनिशिएटिव्स लॉन्च करना, नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना, तो ये एनर्जी का सोर्स क्या है सर? नहीं, सोर्स कुछ नहीं है, सक्सेस इज अ सोर्स. हमेशा सक्सेस इज अ सोर्स होता है. बट सक्सेस के बाद में आपका फेलियर भी रहा शुरू में, बहुत ज्यादा, बहुत. आज भी होता है फेलियर, आज भी होगा. नहीं, एक फेलियर बोलूं आपको? बताइए सर. मैं इतने किताबें लोगों को देता हूं, आज भी लोग बोलते तेरा एजेंडा क्या है? अच्छा. अरे ना मैं लेखक हूँ, ना मैं समीक्षक हूँ, ना मैं पब्लिशर हूँ. तो ये तो ऐसे हुए तो लाइफ में चलते रहता है. नहीं, मेरा देखो ये बात है दो ही, कि अगर आप 7 साल से 13 साल तक है आपका एज, तो आपको ये 5 शब्द ध्यान में रखने. बताइए सर. रीड, राइट, स्पीक, लिसन एंड प्ले. दैट्स ऑल. ब्यूटीफुल. और अगर आप उससे ऊपर है तो आपको और 5-6 शब्द ध्यान में रखने हैं. बताइए. आई एम आंसरेबल, आई एम अकाउंटेबल, आई बिलीव इन फीडबैक, आई बिलीव इन फॉलोअप. ये 4 इंपॉर्टेंट है. उसके बाद में कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, उसके साथ थोड़ा सा इनोवेशन, एंड अगर बिजनेस करना है तो गैप. तो इफ यू कीप दिस 10-12 वर्ड्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए, मैं नहीं कहता हूं कि सक्सेसफुल का डेफिनेशन मेरे पास नहीं है, बट आप हैप्पी, आनंदी जरूर होंगे, ऐसे मैं मानता हूं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर आर्टिकुलेटिंग इट सो ब्यूटीफुली. मतलब आपका कम्युनिकेशन इतना सुंदर और भाषा इतनी सुंदर, हमारे तो बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. राधे राधे. कृपा है सर कि आप आए. एंड थैंक यू. लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर कोलैबोरेशन. टीम अंकुर जी, आप, थैंक यू सो मच. Thank you so much. You are doing wonderful. Keep it up. Thank you so much. Keep Thank you. It's an honor that you have it. Thank you all people also. Thank you. Thank you, sir. Thank you.